नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। क्यों नहीं हो रहा शहीद स्मारक का निर्माण? सांसद रामसू शर्मा ने सीएम वीरभद्र सिंह को भेजा पत्र। शहीद स्मारक के निर्माण में हो रहे विलंब पर जताई नाराजगी। नालागढ़ में आयोजित बैठक में भाजपा पर जमकर भड़के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी। कहा भाजपाइयों के पास है अधिकतर स्टोन क्रशर। चंबा में सेना की वर्दी में घूम रहे थे 3 हथियारबंद। घाटी में छाया दहशत का माहौल। पुलिस जुटी छानबीन में। और 4 लेन प्रभावितों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। पंडों में भू अर्जन अधिकारी कार्यालय तक निकाली रोष रैली। प्रदेश के राशन कार्ड धारक परिवारों को कौन सी तीसरी दाल दी जानी है, इसका फैसला 29 सितंबर को होगा। इस दिन खाद्य आपूर्ति निगम कार्यालय में दालों के टेंडर खोले जाएंगे। बता दें कि खाद्य आपूर्ति निगम ने 3 दालों के टेंडर किए गए हैं। इसमें दाल चना, मसूर और मूंग की दाल शामिल है। 5 कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया। इसमें जिस दाल के रेट सबसे कम आएंगे वह दाल उपभोक्ताओं को दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम 2 दालें पहले ही फाइनल कर चुका है। इसमें रौंगी और मसूरी शामिल है। 40 रुपए में रौंगी जबकि 50 रुपए में लोगों को मसूरी की दाल दी जानी है। तीसरी दाल का चयन और रेट टेंडर खुलने के बाद ही तय होगा। हिमाचल में पहली बार सभी उपभोक्ताओं को 3 दालें दी जा रही हैं। इससे पहले उपभोक्ताओं को परिवार के सदस्यों के हिसाब से दालें दी जाती थी। खाद्य आपूर्ति निगम ने 2 दालों के सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसी महीने के अंत तक ये दालें गोदामों में पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर जिला के बारला गांव के निवासी श्रवण कुमार को पेंशन सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। श्रवण कुमार ने अपने हित की लड़ाई के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और वह अपना केस भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। श्रवण कुमार हमीरपुर जिला के बारला गांव के निवासी हैं और इनके 4 बेटे और पत्नी रोशनी देवी है। इनके साथ एक बेटा रहता है और 3 बेटे अलग रहते हैं। वो भी गरीब हैं। वे भी रोजी रोटी कमाने के लिए निजी काम करते हैं और इनमें एक बेटा चतुर्थ कर्मचारी है जो बिलासपुर में तैनात है। श्रवण कुमार लोक निर्माण विभाग में काम करते थे। 10 साल नियमित रहने के बाद वह सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें 18 साल रिटायर हुए हो चुके हैं, पर आज दिन तक उनको सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने अपने हित की लड़ाई के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और अपना केस भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। फिर 8 साल जो पे फिर कोई पेंशन ना कोई यहाँ जो समस्या हल नहीं की पूरी। पैर पुज्या पीडब्ल्यू चढ़ाए कोर्ट केस भी होया था। फिर कोर्ट केस किता है, जीती गए। अच्छा, कुछ कोर्ट थे निरपराध की शिमले निरपराध शिमला गए, शिमला जीती गए। दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट च भी फैसला हो गया। अह जो कोई सुनवाई नहीं की। बोल रहे थे मिल जानी पेंशन, मिल जानी बकाया मिल जाना। अह जो कोई सुनवाई नहीं की सरकार खाई गई। अह जो कोई पैसा गरीबा जो नहीं देता। आए सियाने मानू न लत्ता बद्दी हो, लत्त टुटी हो, कोई यहाँ जो सरकारी कोई ये नहीं मिल रहा। सरकार जानो कि सरकार ही करना फैसला। जो पेंशन दो बकाया दो सरकार। पैसा नहीं, सरकारी नौकरी की न सारी उम्र लाए रखी। पीडब्ल्यू जो कोई पैसा ना पेंशन ना सुनवाई यहाँ की है नहीं है। आए सियाने दो अमान कितने साल की नौकरी ना नौकरी ने पीडब्ल्यू सारी उम्र लाए रखी। पीछे ते किते ने 10 साल पक्के। निश्चित तौर पर एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहता है और वही पेंशन उसे न मिल पाए तो वह निराश हो जाता है। जिस तरह आज श्रवण कुमार पेंशन सुविधा होने के बाद भी उस सुविधा से वंचित है और अब उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। क्रियोस
वर्ल्ड स्कूल बैजनाथ में आयोजित फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नन्हे नन्हे बच्चों ने विभिन्न वेशभूषा में रैंप पर आकर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिस पर उन्होंने अभिभावकों व अध्यापकों से खूब तालियां बटोरी। इस प्रतियोगिता में स्कूल के नर्सरी तथा केजी कक्षा के नन्हे बच्चों ने भाग लिया। क्रियोन्स वर्ल्ड स्कूल बैजनाथ में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के निदेशक ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में स्कूल के नर्सरी तथा केजी कक्षा के नन्हे नन्हे छात्रों ने भाग लिया। बच्चों ने नेता, सेवक, फौजी, डॉक्टरों तथा परियों की वेशभूषा में रैंप पर आकर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिस पर उन्होंने अभिभावकों व अध्यापकों से खूब तालियां बटोरी। निदेशक ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर निदेशक ने बच्चों की परफॉर्मेंस की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों के लिए इस छोटी सी उम्र में स्टेज पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इसी उम्र में स्टेज पर परफॉर्म करने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। स्कूल बैजनाथ में हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का प्रोग्राम रखा था। उसमें भारी तादाद में सारे बच्चे आए, अपने अभिभावकों के साथ आए और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे लाएं, उनका स्टेज फियर दूर करें। धन्यवाद। इस अवसर पर प्राचार्य किरण शर्मा तथा स्कूल का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर का वार्ड नंबर 7, जहां की सड़कों और कूड़ेदान की व्यवस्था पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि कुछ वार्ड अभी भी अपने रखरखाव को लेकर बदहाल हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से गुजारिश की है कि सभी वार्डों की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए रखे। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 7 में कॉलोनी की सड़क की हालत अपना बदतर हाल बयां कर रही है। सड़क पर दरारें और गड्ढे न सिर्फ यातायात बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है और साथ ही बच्चों के लिए भी ये परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क की व्यवस्था को देखते हुए सड़क पर हादसे होने की संभावना भी बरकरार है। सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी एक और जहां यहाँ के वातावरण को दूषित कर रही है, वहीं यह धूल बच्चों के सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। स्थानीय लोग इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि कुछ वार्ड अभी भी अपने रखरखाव को लेकर बदहाल हैं। ये बंद है, ये रास्ता भी और नालियाँ बिल्कुल बंद है और नीचे पीछे रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर नाला बना होता है पानी का बरसात में तो, और इस नाले में वैसे पीछे से तो सड़क सारी ख़राब, मिट्टी पहाड़ी बूढ़ी सारी गिरी हुई है नीचे और आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इधर आदमी व्हीकल से नहीं आ सकता है, सिर्फ पैदल भी नहीं आ सकता। देखने आते हैं, हाँ जी बस करते हैं कुछ, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे ही अब आते हैं और जाते हैं। अभी काम ढंग से हो रहा है और काम चला हुआ है, 2 दिन बंद है, 2 दिन चल रहा है काम बस ऐसे। और रास्ता रात को मशीनें लगा दे रही हैं और आने जाने के लिए शॉर्टकट है, रास्ता और घूम के आना पड़ता है, नहीं तो 2 किलोमीटर। बता दें कि इस कॉलोनी में स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन BR राही और कई वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हालत बहुत ही दयनीय है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.
अब राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी आपातकालीन स्थितियों में न सिर्फ मरीज को फर्स्ट एड देने का कार्य करेंगे बल्कि उनकी लाइफ सपोर्टिंग पर भी पूरा ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का दायित्व संभाल रही जीवीके कंपनी अपने कर्मचारियों को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित कर रही है कि वे मौके पर ही हर स्थिति से निपट सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दिनों मंडी में 4 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस लाइन मंडी में चल रही इस कार्यशाला का शुभारंभ एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने किया। इस कार्यशाला में बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों से आए 140 कर्मचारी भाग ले रहे हैं। 108 has now become very important part of our local administration also. 108, 102 के माध्यम से एक सोशल सर्विस न केवल कंपनी प्रोवाइड कर रही है बल्कि प्रशासन को भी इसका पूरा क्रेडिट मिलता है। अगर 108, 102 के माध्यम से कोई किसी की जान बच जाती है, किसी मरीज को सही समय पे पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में और उसको ठीक ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उसका क्रेडिट ना केवल 108 को मिलता है, प्रशासन का भी खूब उसके अंदर अच्छा उसमें नाम आता है कि नहीं गवर्नमेंट के एक अरेंजमेंट से, क्योंकि बेसिकली ये हिमाचल सरकार और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट के बाद के कारण ही हमारा यहाँ पर ये सर्विसेज उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे ज़िला में 30 108 एम्बुलेंसेज हैं और 17 102 एम्बुलेंसेज हैं। इनके माध्यम से काफ़ी अच्छा लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी ज़्यादा हमारी प्रशासन की इनके ऊपर डिपेंडेंस हो गई है कि पीछे 2-1 बार थोड़ा स्ट्राइक वगैरह हुई। मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि क्यों स्ट्राइक हुई और क्या कारण रहे, पर हाँ उन 2-3 दिनों में हमें भी बहुत मुश्किल हुई, तो हमें लगा कि इनके बिना काम चलना थोड़ा सा मुश्किल है। एम्बुलेंस सेवा के जोनल इंचार्ज मुश्ताक अहमद ने बताया कि कर्मचारी फर्स्ट एड देने में पूरी तरह से निपुण है, लेकिन अब उन्हें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यदि किसी महिला की प्रसव पीड़ा अधिक है या फिर किसी को हृदयघात हुआ है तो उसे मौके पर ही लाइफ सपोर्ट देकर उसकी जान बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने हृदयघात की स्थिति से निपटना है और मरीज को सांस देकर उसे नया जीवन देने की कोशिश करनी है। जब भी हमारे पास 108 पे कॉल आता है तो हमारी एम्बुलेंस जब सीन पे पहुंचती है तो हमारे एम्बुलेंस फुली इक्विप्ड, उसमें हर तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं और जिस हिसाब का पेशेंट हुआ, जैसे CPR के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिस मरीज की सांस नहीं चल रही है, पल्स नहीं मिल रहा, उसके ऊपर हम CPR करते हैं डिटेल में, तो वो ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। बिल्कुल, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो बेसिक फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं वो उसको स्पॉट पे ही मिल जाती है सर। बता दें कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जब से शुरू हुई है तब से लाखों की संख्या में लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब कर्मचारियों को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। रिपोर्ट के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा झूठी व विवादित बयानबाजी की जाती है, यह आरोप वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने नालागढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि धूमल को सत्ता की लालसा है। नालागढ़ उपमंडल में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में ठाकुर सिंह ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित भाजपा नेताओं पर जमकर प्रहार किया। इसी दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा खनन पर उठाए गए सवालों पर भी वह जमकर भड़के। भरमौरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री झूठे व विवादित बयानबाजी करते हैं। साथ ही वन मंत्री ने धूमल पर सत्ता की लालसा का भी आरोप लगाया। विधानसभा का सेशन आपने देखा है प्रधान जी, आप तो बूढ़े हो गए इसी काम में। ये खनन माफिया, फॉरेस्ट माफिया, और कोई बात नहीं होती। वो तुम्हारे टाइम तुम्हारी माँ का सिर था, तुम्हारे टाइम में क्या था? वन मंत्री ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ आरोप लगाना है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के अधिकतर स्टोन क्रशर हैं और वही ज्यादा खनन करते हैं। ना हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय मोदी जी हटा सकते और ना उनके चेले चाटे हटा सकते। ये पब्लिक हटाती है, पब्लिक बनाती है। यू आर द किंग मेकर, एवरीबडी, हम सब हैं वो पब्लिक सरकार बनाने वाले। जब आप बोलोगे कि आप आ जाओ राजा वीरभद्र सिंह जी, आपकी जरूरत नहीं है और हमें धूमल चाहिए। इस अवसर पर नालागढ़ के SDM हरिकेश मीणा, DFO प्रीति भंडारी, DSP साहिल अरोड़ा के अलावा तहसीलदार देवराज भाटिया भी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। चंबा जिला में सेना की वर्दी में 3 हथियारबंद लोगों के दिखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लालचंद नामक स्थानीय निवासी ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। लालचंद के अनुसार उसने सेना की वर्दी में 3 हथियारबंद लोगों को देखा, जिन्होंने अपनी पीठ पर पिट्ठू भी उठा रखे थे।
जम्मू और कश्मीर के उड़ी क्षेत्र में आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सेना की वर्दी में 3 हथियारबंद लोगों के दिखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक चंबा के भटियात के सिहुनता के ककरोटी घट्टा क्षेत्र में सेना की वर्दी में 3 हथियारबंद लोग देखे गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग दिन भर ककरोटी घट्टा के जंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन शाम तक तीनों लोगों की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं लग पाया। एएसपी चंबा ने बताया कि पुलिस को यह सूचना सिहुनता की ककरोटी घट्टा पंचायत के डुकरेट गांव के निवासी लालचंद ने उस समय दी जब लालचंद रोजमर्रा के काम के दौरान अपने खेतों की ओर गया हुआ था। लालचंद के अनुसार उसने सेना की वर्दी में 3 हथियारबंद लोगों को देखा। उनमें से एक ने उससे आकर पूछा कि जौल नामक स्थान कहाँ है, जिस पर लालचंद ने जवाब दिया कि यहाँ पर जौल नामक कोई इलाका नहीं है, लेकिन जौलना गाँव और योल नामक जगह जरूर है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता यहाँ से नहीं है। नहीं, अभी कोई 4 बजे के करीब पुलिस पोस्ट हमारी सिहुनता है, वहाँ के इंचार्ज होशियार सिंह जो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे लगे हैं, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ एक यहाँ का एक लोकल आदमी बताया गया, मिस्टर लाल सिंह जो कि मिस्त्री का काम करता है, उसने किसी संदिग्ध को कहते हैं जंगल में देखा और उससे कोई रास्ता पूछ रहे थे, जोलन गाँव का जाने का रास्ता पूछ रहे थे। इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला था जिस पर के पुलिस ने वहाँ पे उस पूरे इलाके का राखी किया और लोकल लोगों को भी लेकर के वहाँ पे पूरी तरह से उस जंगल को छाना, लेकिन उनको तो किसी प्रकार का कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया। फिर भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन र्यूमर है या कैसे करके इस जो देश के हालात अभी अभी हमारे यहाँ एडजॉइनिंग J&K में जो घटना घटी है उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और इसके चलते हमारा एडजॉइनिंग जो और जितने भी हमारे चौकी और थाना जाते हैं उन सभी को अलर्ट करके एडजॉइनिंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, वहाँ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है और नाइट पेट्रोलिंग और थॉरली जितने हमारे वेरीज वगैरह हैं वहाँ पे सघन चेकिंग स्टार्ट हो गई है। एएसपी ने बताया कि पुलिस अभी भी छानबीन में जुटी हुई है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। चंडीगढ़ के फोटोग्राफरों का मानना है कि हिमाचल दर्शन गैलरी महज एक देखने का स्थान नहीं बल्कि यह एक अपार ज्ञान का भंडार है। जो एक बार इस गैलरी को देख ले उसका ये भ्रम टूट जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में मनाली, डलहौजी या शिमला जैसे ही पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि 100 से भी अधिक ऐसी जगह है जो इनमें से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। चंडीगढ़ से बंजार के जीबी व अन्य जगहों पर भ्रमण के लिए जा रहे फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ के 2 दर्जन से भी अधिक छायाकार सोसाइटी के प्रधान कैलाश शर्मा व सचिव जगजीत सिंह की अगुवाई में दोपहर बाद हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी पहुंचे तथा उन्होंने एक ही छत के नीचे समूचे हिमाचल को छायाचित्रों के माध्यम से देखा। 19 साल के गैलरी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सूबे के 2 दर्जन से अधिक छायाकार एक साथ किसी छायाकार द्वारा स्थापित गैलरी को देखने पहुंचे हो। सचिव जगजीत सिंह ने बताया कि वह कुछ साल पहले यहां आए थे। ऐसे में उनके जानकार मंडी के एक क्रिएटिव छायाकार एवं एडवोकेट राजेश जोशी ने हिमाचल भ्रमण के दौरान कुछ देर मंडी में रुकने का आग्रह किया तो उन्होंने यही कहा कि वो फोटो गैलरी में रुकेंगे। बिजली कट होने के बावजूद भी इन छायाकारों ने एक एक चित्र को देखा और इसकी जानकारी ली। काहिका, भूंडा, छिंज, बरसेले, क ख ग लिखी तख्ती वाली चौहार की लड़की, कुदरती झीलों, रुकमणी कुंड, किन्नरवाला, भेड़ पालक, नोटों से लबालब कमरूनाग झील, बांटड़ा, BSL नहर के साथ साथ मंडी के नए पुराने चित्रों को लेकर इन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी संस्थापक एवं छायाकार बीरबल शर्मा से ली।
इनका कहना है कि यह मैच एक गैलरी नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार है। हिमाचल के बारे में जिसे सब कुछ जानना हो वह यहाँ आ जाए, कुछ ही पलों में सब कुछ पता लग जाएगा। चंडीगढ़ से चले थे तो उनके मन में अपने टूर को लेकर 1-2 लोकेशन ही थी, मगर अब तो एकदम से सैकड़ों आ गई है। सरयोसर भी जाने का मन कर रहा है तो खीर गंगा के गर्म कुंडों को देखने की भी लालसा बनी है। बरोट में भी जरूर एक दिन आना पड़ेगा। जंजैली की खूबसूरती को भी देखना है। पराशर तो शायद इस बार हो जाए। इनका कहना है कि कमरूनाग झील में बरसते नोट जीवन में एक बार जरूर देखेंगे। उनका कहना था कि ऐसा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा आदि में कहीं नहीं, क्योंकि वह तो हर साल किसी न किसी प्रदेश में जाते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। नागचला से मनाली तक 4 लेन के कारण प्रभावित होने जा रहे लोगों ने शनिवार को पंडोह में भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय के बाहर हवन किया और भगवान से प्रार्थना की कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि मिले ताकि सरकार 4 लेन प्रभावितों के साथ किए जा रहे अन्याय को बंद कर सके। शनिवार को प्रभावित एक बार फिर से पंडोह में एकत्रित हुए और रैली के रूप में भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय के बाहर पहुंचे। यहां पर प्रभावितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभावितों ने भू अर्जन अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा और यह मांग उठाई कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए ताकि प्रभावितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो सके। 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कहना है कि प्रभावितों को यह भी मालूम नहीं कि उनकी कितनी जमीन 4 लेन में जा रही है और उसके बदले में उन्हें कितना मुआवजा मिलने वाला है, जबकि सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय के बाहर हवन करके अपना विरोध जाहिर किया गया। अवार्ड किए गए हैं वो गलत किए गए थे, तो इसलिए लोगों ने सबने यही कहा कि जो अवार्ड की प्रक्रिया है, जब तक पूरे इन नियमों का पालन नहीं होता अवार्ड प्रक्रिया नहीं की जाए। और आखिर में लोगों ने मिलकर एक सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है ताकि जो 2013 के जो कानून का जो उल्लंघन किया जा रहा है, ताकि प्रदेश की सरकार, NHAI और जितने भी दूसरे जो जुड़े हुए संबंधित अधिकारी हैं वो इस कानून की अवहेलना ना करें और उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और हमें भी ताकत दे कि हम इस जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध ताकि लड़ाई को जारी रख सकें। वहीं प्रभावितों का कहना है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्हें न तो पूरा मुआवजा एक मुश्त में दिया जा रहा है और न ही उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनकी जमीन के किस हिस्से का अधिग्रहण होने जा रहा है। प्रभावितों का मानना है कि राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वह भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं है। लाखों के हमने डंगे लगा दी, थोड़ी सी जमीन बची थी उसमें बड़ी मुश्किल मकान डाल दिया था। अब जब थोड़ा सहारा जीने का आ गया था फिर अब रोड में जा रहा। अब भी कोई ना अपने भाई को कोई पता नहीं है। इस टाइम भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि रोड नीचे से और मकान हमारे ऊपर से पूरा ले लिया उन्होंने। हम और तो कुछ नहीं चाहते हैं सर, ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। तो जो हमारे को मुआवजा दे रहे हैं हमारे को इकट्ठे मिले, किस्त वाइज हमारे को नहीं चाहिए ताकि हम आगे की जमीन ले सके, मकान बना सके। सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और जिस तरह से लोगों को भूमि अधिग्रहण 2013 के जो एक्ट बनाया है उसके विपरीत जो है सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और लोगों को उलझा रही है, मूर्ख बना रही है, सौदेबाजी कर रही है और बार बार लोगों को सड़कों पे आने पर मजबूर कर रही है। ये आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं है। बता दें कि नागचला से लेकर मनाली तक के 4 लेन प्रभावित लंबे समय से राज्य सरकार से भू अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा और अन्य लाभ देने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार नए कानून को लागू न करके पुराने कानून के तहत ही मुआवजा देने पर अड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।